हेलो फ्रेंड, आज हम संविधान बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताने वाले हैं। लेकिन इसे समझने के बाद आपको अनुच्छेद 1 से 4 तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संविधान होता क्या है। देखिए, सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं भाग 1 को। देखिए, संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है, देखिए अब इसको हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में। देखिए, अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो देश फेडरेशन होते हैं उसका राज्य टूटकर अलग हो सकता है, जैसे सोवियत संघ और यूएसए। जैसे कि भारत एक यूनियन देश है। ठीक है, यानी कि जो भारत में 28 राज्य है, इसमें से कोई राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है। भले यह सीमा बदल सकता है, यानी कि 28 राज्य से 29 राज्य हो सकता है, लेकिन इन राज्य में से टूटकर कोई दूसरा देश में मिलना चाहे तो नहीं मिल सकता है। ठीक है, लेकिन कि जो अमेरिका है, ठीक है, यूएसए, वहाँ का जो भी राज्य अमेरिका से टूटकर दूसरे देश में मिलना चाहे तो वह मिल सकते हैं, क्योंकि वह एक समझौता द्वारा देश का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 2 और 3। देखिए, अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। ठीक है, भारत का जो संसद होता है वो राष्ट्रपति को सूचना देकर किसी भी राज्य को विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। देखिए, किसी एक संसद से नहीं, यानी कि 50% संसद का मतदान चाहिए। ठीक है, 50% संसद का मत रहेगा तब जाकर राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उनको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो माना नहीं कर सकते हैं कि उस राज्य को, मतलब विदेशी राज्य को भारत में नहीं मिलाना है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद जो 3 है यह कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य का नाम तथा सीमा को बदल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि भारत जो है यह इसमें से कोई राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन सीमा बदला जा सकता है, जैसे कि झारखंड और बिहार। ठीक है, बिहार और से झारखंड टूटकर 2 भाग में बंट गया। ठीक है, उड़ीसा से ओडिशा। ठीक है, यानी कि ये जो है इसका नाम बदल दिया गया और इसका स्थान मतलब बिहार को तोड़कर 2 भाग में कर दिया गया। तो इसमें सांसद जो होता है उसका 50% मत चाहिए। ठीक है, 50% सांसद का, तो अब जाकर राष्ट्रपति कुछ नहीं बोल सकते हैं, उनको मतलब वो बाध्य नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 4 क्या बोलता है। अनुच्छेद 4 बोलता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये संशोधन होगा वह राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। अब देखिए, हम जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बताने वाले हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है वह एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। ठीक है, यहाँ का जो राजा थे वो हरि सिंह थे, और उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। ठीक है, इसी बीच पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में घुसपैठ होने लगी, जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर विलय
पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत के अंग बन गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर था वह एक अलग देश बनना चाहता था, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तानी थे वह उसमें यानी कि जम्मू कश्मीर में हमला कर रहे थे, ठीक है, और घूसपैठ कर रहे थे। तो वहाँ का जो राजा थे हरि सिंह, वे देखे कि अब जो मतलब जम्मू कश्मीर देश है वह गुलाम हो जाएगा, इसलिए वह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, यानी जो भारत का उस समय संसद यानी कि प्रधानमंत्री थे, देखिए मतलब 50% जो संसद का वोट लेकर प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री से मिले और बोले कि जम्मू कश्मीर को आप अपने देश में मिला लीजिए। तो आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, ठीक है। ये कब भारत का हिस्सा बना? 26 अक्टूबर 1947 को भारत का हिस्सा बना। देखिए जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था, लेकिन देखिएगा तो आज राज भी नहीं है, ठीक है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी के इस वीडियो पर आप सभी के प्यार मिलने पर हम अनुच्छेद 4 के बाद भी आपको बताएंगे और भाग 2, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।